नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात करें अगर आज के कमेंट की, आज का जो मैंने कमेंट पिक किया है, ये कमेंट है कन्हैया त्रिपाठी जी का। इनका कहना है कि सर मुझे 5 लाख रुपए LIC से मिले हैं, ठीक है, कहाँ निवेश करें उसके बारे में कुछ समझा दें, 10 साल बाद बिटिया की शादी भी करनी है। ठीक है सर, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। आपको जैसा कि कमेंट पढ़कर मुझे लग रहा है आपको नॉलेज बहुत इसमें ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपकी एज के अकॉर्डिंग ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं होगी। आप फिर भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सर देखिए, म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मार्केट पर डिपेंड होते हैं इसके रिटर्न्स। ऐसा 100% पॉसिबिलिटीज नहीं है कि जो रिटर्न्स पास्ट में मिले हैं फ्यूचर में हमें उतने ही मिल जाए। इसमें सारा खेल रिस्क लेने का है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तभी आप म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़िए। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी नहीं है, मतलब आप रिस्क लेने में आपकी क्षमता बहुत कम है, तो फिर आप इसमें ना जाकर सीधा बैंक में FD आप करा सकते हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे बैंक में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं सेव करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, ऐसे प्लान्स म्यूचुअल फंड में भी आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपको रिस्क बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क रहेगा। अब रिस्क क्यों रहेगा? रिस्क इसलिए रहेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड्स की तरफ भी जाते हैं। हाइब्रिड फंड में आपको समझा देता हूं क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड में आपको समझाता हूं। देखिए, हाइब्रिड नाम से ही वैसे तो क्लियर है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है दोस्तों? डेप्ट, पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट होता है और प्लस इक्विटी में, दोनों जगह आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड फंड। अब देखिए, डेट क्या होता है? डेट में हमारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, फिक्स्ड इनकम में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जो पैसा यहां इन्वेस्ट होता है उस पैसे पर रिस्क नहीं होता। लेकिन कुछ पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। इक्विटी का मतलब हमारा कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। जितना हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके रिस्क लेने के। तो अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, थोड़ा सेफ साइड आप रहना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड भी कई तरह के आते हैं। हाइब्रिड फंड में आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाइब्रिड फंड्स के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है। हाइब्रिड फंड तो जानते हैं, लेकिन हाइब्रिड फंड में कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में काफी लोग अभी इसमें नॉलेज लोगों को नहीं है, कमेंट मुझे करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बहुत अच्छा है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी आता है और दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों इक्विटी में परसेंटेज का। देखिए, अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कम इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां आपका इक्विटी में परसेंटेज ज्यादा रहेगा। इस तरह से ये दो फंड्स हैं, आप इनमें से अपने हिसाब से जो आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस है उसके हिसाब से आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दोनों फंड्स के बारे में बताऊंगा। कन्हैया त्रिपाठी जी का भी कमेंट पूरी तरह से यहाँ पर वीडियो में क्लियर होगा, आप समझिएगा चीजों को। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, चलिए पहले कंजर्वेटिव की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव फंड की बात करूं, यहाँ मैक्सिमम 35% पैसा आपका, मैक्स 35% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम है, उससे ज्यादा पैसा नहीं। बाकी पैसा आपका डेप्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, सेफ साइड आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, यहां मैक्सिमम 75% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। चीज अब आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखिए,
यहाँ आपका 35, आपके पैसे का 35% पैसा मैक्सिमम है ये। कुछ लोग 25-30 भी रखते हैं, कुछ फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा यानी कि शेयर मार्केट में, और इस वाले फंड में, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, मैक्सिमम 75% पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, मैक्सिमम है ये। तो कुछ इस तरह से ये दो फंड हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं। और भी फंड्स हैं हाइब्रिड कैटेगरी के, ये दो फंड मैंने आज सिलेक्ट किए हैं, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अब देखिए, आप अगर चाहें, देखिए वैसे तो हाइब्रिड फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क तो दोनों में ही फंड में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हाँ दोनों में कंपैरिजन की बात करेंगे तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिटर्न्स भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के मुकाबले एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आप दोनों फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों फंड्स में आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, उसके लिए रेड मार्कर ले लेते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की अगर मैं यहां पर बात करूं, पहले देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड बहुत बढ़िया फंड है। एग्रेसिव की बात मैं यहां पर अगर पहले करूं, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड बढ़िया फंड है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस फंड ने क्या किया हुआ है, इक्विटी में 69% एलोकेशन रखा हुआ है। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ने इक्विटी में 69% एलोकेशन रखा हुआ है, बाकी डेप्थ में रखा हुआ है लगभग 29%। इस तरह से अपना इन्होंने यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो फंड बहुत अच्छा है, लगभग 30% पैसा यहाँ भी आपका सेफ साइड रहेगा। अब देखिए, फंड के बारे में और अगर मैं डिटेल आपको बताऊं, होल्डिंग्स की बात अगर मैं करूं इक्विटी के हिसाब से, तो इन्होंने जो इनकी 69% होल्डिंग्स हैं उसमें से भी 40% की जो इनकी होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप कैटेगरी में ही रखी हुई है। मतलब मैक्सिमम जो आपका पैसा है, फंड मैनेजर ने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा रिस्क में ना लगा के सेफ साइड ही आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की कोशिश यहाँ की गई है, और बढ़िया बढ़िया जगह आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया है। अब देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, 18% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं लास्ट के 5 इयर्स के। लेकिन मैं यहां पर अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं तो लगभग 14% के रिटर्न, 13.9 है वैसे, लगभग अप्रोक्स आपको बता रहा हूं, 14% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ने। ये एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है। अब आ जाते हैं हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड पर। कंजर्वेटिव कैटेगरी में हम चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, आप एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को प्रेफर यहां पर कर सकते हैं। बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग्स इस फंड की बहुत बढ़िया है, रिटर्न्स भी इसके काफी बढ़िया रहे। आप चाहें तो इसमें भी कोटक डेप्ट हाइब्रिड फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोटक आप यहां ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको दूसरा फंड चूज करना चाहिए। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए, इस फंड ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से मैनेज यहां पर किया हुआ है। इन्होंने इक्विटी में केवल 22% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। नाम मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, एसबीआई कंजर्वेटिव, एसबीआई कंजर्वेटिव फंड। इस फंड ने भी बढ़िया इसके रिटर्न्स रहे हैं पास्ट में। देखिए, हर फंड के जो रिटर्न्स है ना, मान लीजिए इस फंड के रिटर्न 10-11% ही हैं, लेकिन वो इसकी कैटेगरी के हिसाब से अच्छे हैं। अब आप स्मॉल कैप से मिड कैप से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम आपको लगेंगे। देखिए, इस वीडियो में इन फंड्स को समझाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, जो लोग 50 के आसपास के हैं उनके कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मान लीजिए बेटी की शादी है, आदमी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए। आपको थोड़ा सा सेफ साइड ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सेफ साइड इन्वेस्टमेंट वाले फंड्स ही मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा सेफ साइड रहेंगे तो बिल्कुल कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बहुत ज्यादा सेफ है। थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा तड़का लग जाए, मुझे थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल जाए, ज्यादा रिस्क नहीं लेकिन थोड़ा सा रिस्क मैं ले सकता हूं, तो फिर कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। लेकिन हाइब्रिड होने का फायदा यह है कि आपका कुछ पैसा डेप्थ में इन्वेस्ट है, वो पैसा आपका सेफ रहेगा। चलिए, इस फंड के भी डायरेक्ट अगर रिटर्न्स पर मैं आ जाऊं, डायरेक्ट रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए लगभग
10.5% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। यहाँ पर हम लोग 10% ही रख लेते हैं। तो अगर दोनों फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ आपको परसेंटेज थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, यहाँ थोड़ी कम दिखाई देगी। कारण क्या है? कारण मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किया। जहां पैसा शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट होगा वहां आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। जहां पैसा शेयर मार्केट में कम इन्वेस्ट होगा, रिस्क कम रहेगा, रिटर्न्स भी कम रहेंगे। तो ये फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर दोनों फंड्स में आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज यहाँ आपको मान लीजिए 13 भी मिल गया, यहाँ 10 मिल गया, एक ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको 12% के आसपास का देखने को मिल सकता है 5 लाख रुपए पे। इससे ज्यादा की आप कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ना करके चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन, मैं तो कहूंगा बल्कि आप 11% पर कैलकुलेशन अपनी करके चलिए। यहां हम लोग लिख देते हैं 5 लाख रुपए अगर आप लमसम कर रहे हैं, 11% का रिटर्न आप केवल यहां पर मानकर चलिए। हो सकता है फ्यूचर में आपको ज्यादा मिले, लेकिन आप थोड़ा सा कम ही मानकर चलिए। और आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपके पैसे की वैल्यू है ना 5 लाख रुपए की, 10 साल के बाद 14,19,000, 14.19 लाख, ये आपको देखने को मिल सकती है। 14,19,000 रुपए तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है अगले 10 साल में। देखिए मार्केट कंडीशंस अगले 10 साल में चेंज हो सकती है। रिटर्न्स आपके 11% से बढ़कर 12-13 तक जा सकते हैं, रिटर्न्स आपके 10 पर भी आ सकते हैं। मार्केट कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। ये सब देखिए इतना ज़्यादा मैं सीरियस होकर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो कमेंट है उनकी बेटी की शादी है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा अगर आपको लगे कि हाँ मुझे अगले साल पैसे की ज़रूरत है, आपका पैसा 6 महीने पहले 8 महीने पहले अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, आप उस पैसे को बिल्कुल विड्रॉल कीजिए। बिल्कुल टिल डेट तक का वेट आप ना करें कि नहीं नवंबर में शादी है मैं अक्टूबर में विड्रॉल करूंगा, हो सकता है अक्टूबर में एकदम से मार्केट डाउन हो जाए। ये चीज़ भी मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी कंडीशन थोड़ी सी समझ रहा हूँ। आपने जिस तरह का कमेंट किया है आपको नॉलेज बहुत कम है इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज कम है, आप कमेंट कीजिए, हम लोग हैं आपको समझाने के लिए, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो बेझिझक कमेंट कीजिए, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तिबारा वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर जरूर करूंगा। तो आप इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च करें, तभी आप इन्वेस्ट करें। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।